इस वीडियो में हम बात करेंगे 1979 की फिल्म करेज लेट्स रन के बारे में, जो कहानी है एक 40 साल के आदमी की जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर एक कैबरे सिंगर का पीछा करने का फैसला किया। मार्टिन बेलहोम फ्रांस में रहने वाला एक आम इंसान है जो एवा नाम की खूबसूरत औरत के साथ घर से दूर एम्स्टर्डम के एक होटल में गया। एवा मार्टिन का नाम भी नहीं जानती थी और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने अपने देश से दूर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया था। अचानक उन दोनों को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई और एवा ने मार्टिन को उसकी मदद करने के लिए कहा, पर डरपोक होने की वजह से मार्टिन उस औरत के कमरे में जाने से डरने लगा और वो उस रात के कुछ महीनों पहले के बारे में सोचने लगा। मार्टिन बचपन से ही एक डरपोक इंसान रहा है। उसे ये बुज़दिली अपने परिवार से विरासत में मिली है। उसके दादा एमिल एक ऐसे डरपोक थे जिन्होंने अपनी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 2 जर्मन लड़के लड़ रहे थे। मार्टिन के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे जिन्होंने मजदूरों की मांगों के आगे हार मानने से इनकार कर दिया, पर फिर अगले ही दिन उनके आगे घुटने टेक कर उनकी सारी मांगे पूरी कर दी। ऐसा करने की वजह से वो कंगाल हो गए और उन्हें अपनी ही फैक्ट्री से हाथ धोना पड़ा। मार्टिन भी बचपन से डर के मारे अपने ही दोस्तों की कंप्लेन किया करता था और इसलिए उसे पूरे स्कूल में एक डरपोक की तरह याद किया जाने लगा। वॉर के दौरान उसका परिवार डर के मारे हिटलर से बचने के लिए कुछ जूइश लोगों के घर में छुपा रहा और मार्टिन के पिता 4 साल तक खेतों में काम करते रहे। मार्टिन का भाई बचपन से ही एक कंजूस लड़का रहा है जो दूसरे बच्चों को खाने का सामान बेचता था और कई सालों तक ऐसी जिंदगी जीने के बाद आखिरकार उनके परिवार को आजादी मिली। 20 साल का मार्टिन नाचने और गाने में दिलचस्पी रखता था और एक दिन उसकी मुलाकात मटिल्डा नाम की एक लड़की से हुई। मटिल्डा मार्टिन से बिल्कुल अलग थी और वो हर रोज मार्टिन का पीछा करने लगी। उसने मार्टिन से कह दिया कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और उस शादी के बाद मार्टिन को अपने ससुर की मेडिकल शॉप को संभालना होगा। डरपोक होने की वजह से ही मार्टिन को उससे शादी करनी पड़ी और उसने मेडिकल शॉप और अपने दोनों बच्चों को संभालना शुरू किया, पर वो हमेशा से जानता था कि वो और मटिल्डा एक दूसरे से प्यार करते ही नहीं। मार्टिन हमेशा से एक अलग इंसान बनने के सपने देखा करता था, पर कभी अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो एक सिंगर बनना चाहता था और ये बात उसके पिता एड्रियन जानते थे, पर इस सपने के पूरा होने से पहले ही एड्रियन की मौत हो गई। उनकी मौत से मार्टिन का भाई फ्रैंकी टूट गया, पर उसे अपने पिता को खोने से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि फ्यूनरल का खर्चा कौन उठाएगा। फ्रैंकी ने अपने पिता की कब्र पर प्लास्टिक के फूल लगवाए क्योंकि वो सस्ते थे, पर ये सब देखने के बाद भी मार्टिन उससे कुछ कह नहीं पाया। मार्टिन की जिंदगी में सालों तक कोई बदलाव नहीं आया। वो इसी तरह डरकर जीता रहा और अपने बच्चों और पत्नी के साथ हर एक दिन बिताता रहा। एक दिन पेरिस में अफरा तफरी मच गई क्योंकि कई स्टूडेंट्स धरने पर उतर आए थे और फ्रैंकी के शो के जरिए मार्टिन के परिवार को ये बात पता चली। फ्रैंकी ने उस शाम मार्टिन को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि वो सिल्वेट नाम की एक लड़की को पसंद करता है, पर सिल्वेट एक अजीब सी लड़की थी जो नॉर्मल बातों को भी किसी खबर की तरह सुनाती थी। उस रात घर लौटते हुए अचानक मार्टिन कुछ स्टूडेंट्स की भीड़ में फंस गया। वो उन सब से छुपने की कोशिश करता रहा क्योंकि उसे डर था कि कोई स्टूडेंट उसे मार देगा, पर उनमें से एक स्टूडेंट मार्टिन को अपने साथ ले गया और मार्टिन भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया। वो स्टूडेंट्स मार्टिन की गाड़ी को भी तबाह कर रहे थे और एक डरपोक होने की वजह से मार्टिन को भी खुद की गाड़ी तबाह करनी पड़ी। उस वक्त अपने परिवार के सामने ये सब कुछ करते हुए मार्टिन को एहसास हुआ कि वो अब बदलना चाहता है और उसी रात उसने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए अपने घर और अपनी इस जिंदगी को छोड़ देगा। पहली बार हिम्मत जुटाकर वो अपने शहर से दूर भागने लगा। वो एक ट्रेन में जाकर छुप गया, पर फिर उसे बताया गया कि वो ट्रेन उसी स्टेशन पर रहने वाली है। निराश होकर वो स्टेशन के कैफे में गया जहाँ क्रिस्टोफ नाम का लड़का पर्चियां बांट रहा था, मगर वो सारी पर्चियां ब्लैंक थी क्योंकि क्रिस्टोफ के मुताबिक वो पर्चियां नहीं, आईना है। उस कैफे में मार्टिन का सामना एक सिपाही से भी हुआ जिसकी बदतमीजी का वो डर के मारे जवाब नहीं दे पाया और वो सिर्फ अपनी सपनों की दुनिया में जवाब दे पा रहा था। वो अलग अलग सपनों में खोया रहा, पर असल दुनिया में वो सिर्फ क्रिस्टोफ की अजीब सी बातें सुनने के काबिल था। पूरी रात कैफे में बिताने के बाद अगली सुबह उसने क्रिस्टोफ से कहा कि वो अपने घर लौटना चाहता है, पर वो सिर्फ पैसे लेने के लिए अपने घर लौट रहा था। वो क्रिस्टोफ के साथ एक ऐसी जगह रहने लगा जहाँ बहुत सारे बेरोजगार लोग साथ रहते हैं। उसी जगह उसे एवा नाम की खूबसूरत लड़की नजर आई और कुछ देर बाद उसे एवा को अपने साथ बाइक पर ले जाने का मौका भी मिला। एवा एम्स्टर्डम जा रही थी और मार्टिन भी उसके साथ वहां जाना चाहता था। एयरपोर्ट पर एक अनजान आदमी एवा को घूर रहा था और जब एवा ने मार्टिन से मदद मांगी तो वो सिर्फ उस आदमी को धमकाने की एक्टिंग करने लगा ताकि एवा उसे एक बहादुर मर्द समझे। उसका नाटक काम कर गया और जब वो खुशी खुशी वापस अपने नए घर में लौटने लगा तो उसे पता चला कि एवा एक मशहूर कैबरे सिंगर है। तब उसने फैसला किया कि वो अपनी बाइक पर एवा का पीछा करेगा।
और उससे मिलने के लिए वो एम्स्टर्डम जाएगा। वो धीरे धीरे डरते हुए एम्स्टर्डम की ओर बढ़ा और बीच रास्ते वो लोगों को लिफ्ट देकर अपनी स्पीड बढ़ाने में भी कामयाब हुआ। जैसे ही वो एम्स्टर्डम पहुंचा, उसे वो जगह मिल गई जहां एवा गाती है और उसे गाते देख मार्टिन को उससे प्यार होने लगा। एवा उसे वहां देखकर इम्प्रेस हो गई और उसने मार्टिन को अपने साथ होटल में बुला लिया। ये सब कुछ होने के बाद आज मार्टिन इस होटल में आया और जैसे ही उसे पता चला कि जिस आदमी से उसे लड़ना था वो एक कमजोर बौना आदमी है, उसका डर दूर हो गया। वो फिर से एवा को इम्प्रेस करने में कामयाब हुआ, पर अगली सुबह एवा ने मार्टिन से कहा कि उसे पेरिस लौट जाना चाहिए क्योंकि उसे डर है कि वो इस रिश्ते को और नहीं बढ़ा सकती। एवा को अलविदा कहकर वो कई घंटों तक एक सोच में डूबा रहा। वो पेरिस की ओर बढ़ा, पर फिर उसने पेरिस जा रहे एक अनजान आदमी से कहा कि उसे ये बाइक क्रिस्टोफ को देनी है और मार्टिन खुद वापस एम्स्टर्डम लौट आया। इस बीच एक अनजान गाड़ी का मालिक उसे परेशान करता रहा, पर डरपोक मार्टिन ने कुछ नहीं किया। वो वापस एवा के पास लौटा, पर एवा को उसे देखकर कोई खास खुशी नहीं मिली। मार्टिन ने एवा से कह दिया कि वो उसी के साथ रहना चाहता है, पर एवा और मार्टिन की दोस्ती को सिर्फ 2 दिन हुए थे और वो मार्टिन को जानती तक नहीं। उस रात एवा के साथ वक्त बिताते हुए मार्टिन ने झूठी कहानी बतानी शुरू कर दी और कहा कि उसका तलाक हो चुका है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। अचानक वहाँ वही आदमी आ पहुंचा जो एयरपोर्ट पर एवा को घूर रहा था और उसे देखकर मार्टिन डरने लगा। तब उसे पता चला कि वो आदमी वही है जो अपनी गाड़ी के साथ उसे परेशान कर रहा है। उस आदमी ने फिर से मार्टिन से लड़ाई करने की कोशिश की, पर एवा ने मार्टिन से कहा कि उन दोनों को वहाँ से निकल जाना चाहिए और मार्टिन को लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। वो मार्टिन को होटल में ले गई, पर वो पूरी रात सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि उसकी जान को अब खतरा है और देखते ही देखते सुबह हो गई। अचानक सुबह उसे पता चला कि वो अनजान आदमी उसी कमरे में मौजूद है। वो फिर से उसे देखकर डरने लगा, पर जब वो आदमी एवा के सामने आया तो एवा उससे अकेले में बहस करने लगी। तब मार्टिन को पता चला कि एरिक नाम का वो आदमी एवा का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मार्टिन का डर बढ़ गया, पर एवा ने उसका ध्यान भटकाते हुए ये कहा कि वो भी मार्टिन के साथ रहना चाहती है। उस दिन के बाद मार्टिन का ये नया एडवेंचर कई हफ्तों तक चला और बिना किसी परेशानी और बिना एरिक के वो ये नई जिंदगी खुशी से बिताता रहा। मार्टिन और एवा अब आजाद होकर जी रहे थे, पर मार्टिन को अब पैसों की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए वो एक मैकेनिक का काम करने लगा। इसके अलावा उसने एक आदमी से दोस्ती करके डॉकयार्ड पर भी काम करने की कोशिश की। उसने एवा से कहा कि वो ये काम अपनी नई किताब के रिसर्च के लिए कर रहा है, पर काम शुरू होते ही उसका एवा के साथ वक्त बिताना मुश्किल साबित होने लगा। एवा ने हर बार की तरह उसके इस झूठ पर भी भरोसा कर लिया। पहले तो मार्टिन को कुछ अजीब नहीं लगा, पर फिर उसे ये बात अजीब लगने लगी कि एवा के साथ उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही आराम और खुशी से कट रही है। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मार्टिन को डर था। मटिल्डा ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखवाकर मार्टिन को घर लौटने के लिए कहा। मार्टिन ने एवा को सारा सच बताने का फैसला किया, पर एवा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसे लगा कि मार्टिन पत्नी और बच्चों के बारे में सिर्फ झूठ कह रहा है। मार्टिन वापस होटल में लौटने लगा, पर अचानक एरिक उसका पीछा करने लगा। मार्टिन ने उससे बचने की कोशिश तो की, पर वो एरिक के हाथ लग गया और एरिक मार्टिन को पीटने के बजाय रोते हुए उससे कहने लगा कि वो एवा के बिना जी नहीं सकता। ये देखकर मार्टिन का डर दूर हो गया और उसे लगने लगा कि वो एरिक से बेहतर है, पर फिर एरिक ने उसे मौत की धमकी दे दी और मार्टिन को डर के मारे वहाँ से भागना पड़ गया। उसने एवा के लिए एक चिट्ठी तो छोड़ी थी, पर वो चिट्ठी कमरे में टिक नहीं पाई। मार्टिन पेरिस लौट तो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि वो अपने परिवार को महीनों तक गुमशुदा होने का क्या कारण बताएगा और उसने एक नाटक करने के बारे में सोचा। वो घंटों तक सड़क के बीचों बीच बैठा रहा और कहने लगा कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। जब पुलिस ने उसे उसके घर छोड़ा तो हर कोई उसे देखकर हैरान हो गया। मटिल्डा को बताया गया कि मार्टिन को अब कुछ याद नहीं और उस दिन के बाद परिवार का हर सदस्य उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगा। मार्टिन का यह नाटक कई दिनों तक चलता रहा और फ्रैंकी हर रोज उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश में लगा रहा। डॉक्टर्स का कहना था कि मार्टिन को अमनीजिया है और अमनीजिया का यह खेल 1 साल तक चलता रहा। इस नाटक को सच समझकर मटिल्डा बेफिक्र हो गई और उसने मार्टिन की आंखों के सामने डॉक्टर नोएल के साथ अपना अफेयर शुरू कर दिया। मार्टिन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी और एक दिन पेरिस में टहलते हुए उसे पता चला कि एरिक की मौत हो चुकी है। ये खबर देखकर वो बहुत खुश हुआ और फिर से आजाद होकर क्रिस्टोफ के पास लौट गया। उसने क्रिस्टोफ से एवा के बारे में पूछा और जैसे ही उसे एवा का पता मिला वो उससे मिलने चला गया। 1 साल बाद मार्टिन को अपने सामने देखकर वो हैरान हो गई और ये सोचकर कि मार्टिन सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता था, वो उससे नाराज हो गई। मार्टिन वापस अपने शहर लौट गया और इस बार उसने अपना नाटक खत्म किया। उसने फ्रैंकी को बताया कि उसने मटिल्डा को तलाक दे दिया है और अब वो अकेला रहता है।
वो अकेलेपन में ही अपनी जिंदगी बिता रहा था, पर फिर एक दिन एवा ने मार्टिन को कॉल किया और उससे कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। मार्टिन और एवा के बीच की गलतफहमी दूर हुई और आखिरकार मार्टिन को एवा फिर से मिल गई। उन दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हुआ, पर एवा अब भी मार्टिन के साथ नहीं रह रही थी। वो काम के सिलसिले में अलग अलग देशों में घूमती रही और कुछ हफ्तों बाद मार्टिन ने मटिल्डा और नोएल की शादी करवा दी। अंत में मार्टिन ने एवा से शादी की बात की और बहुत देर तक शादी से इनकार करने के बाद आखिरकार वो राजी हो गई। उन दोनों की शादी हो गई, पर एवा को डर था कि अब मार्टिन उसे छोड़ देगा। मार्टिन को पहले उसकी बातें समझ नहीं आई, पर फिर उसे पता चला कि एवा असल में एक अमेरिकन आदमी की पत्नी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। एवा का पति एक गुस्सैल आदमी है जिसे देखकर मार्टिन बुरी तरह डर गया और उसे अब एरिक भी डरावना नहीं लग रहा था। एवा ने बताया कि वो सालों से अपने पति से दूर जाना चाहती थी, पर आज तक ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि वो अपने पति से डरती है। वो चाहती थी कि मार्टिन उस खतरनाक आदमी को उन दोनों का सच बताए और मार्टिन ऐसा करने के लिए मान गया। कुछ दिन गुजरे और मार्टिन उसी आलीशान घर में एवा और उसके बच्चों के साथ रहने लगा, पर वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो अब एवा के पति के लिए ड्राइवर की नौकरी करता है और एवा के साथ छुप छुप कर अपना अफेयर जारी रख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।